कैसे गार पैब कैसे गार पैब मोहब्बत के झंडा। मिसिर जी तू त बार बार ठंडा। मिसिर जी तू त बार बार ठंडा। हेलो एवरीवन। अब ये फिल्मी गाने हैं, आप लोग सुने होंगे। कवि ने कितनी अच्छी से सोच के इस लाइन को लिखा है। कैसे गाड़ पैबा माने कैसे गाड़ पाइएगा। भोजपुरी लैंग्वेज है, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। कैसे गाड़ पैबा मतलब कैसे गाड़ पाइएगा मोहब्बत का झंडा। मिसिर जी तू तो बार बार ठंडा, माने आप तो बहुत ठंडे हैं, तो कैसे झंडा गाड़ पाइएगा। माने इस फिल्म का जो सीन था, एक बूढ़ा आदमी पर वह दर्शाया गया है। एक मस्त हसीन जवान लड़की माने औरत बोल रही है उस शख्स को, जो आप तो इस तरह के हैं, दुबले पतले हैं, एजेड हैं, तो मोहब्बत के झंडा कैसे गाड़ पाइएगा। इसका मतलब बता रहे हैं, इस पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति को मोहब्बत का झंडा मतलब गृहस्थ रूपी झंडा, गृहस्थ रूपी झंडा उसके डंडा पे ही लहराती है। कोई भी झंडा जो है डंडे के ऊपर ही आएगा ना, तब तो लहराएगा, वो फड़फड़ाएगा अग्नि से। अगर डंडा नहीं रहेगा तो लग पाएगा क्या, या मुरझा रहेगा, गिर जाएगा, तो नहीं वो लग पाएगा। उसी तरह मोहब्बत का झंडा मतलब होता है गृहस्थ जीवन का झंडा। गृहस्थ जीवन जो आप शादी करेंगे और गृहस्थ जीवन जो होगा, तो उसका नींव, उसका डंडा मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। वो डंडा कौन हुआ? डंडा मतलब होता है पेनिस, लिंग, ठीक है ना। तो लिंग को स्ट्रांग बनाना चाहिए। इस पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति को मोहब्बत का झंडा मतलब गृहस्थ रूपी झंडा उसके डंडे पे ही लहराती है। अगर डंडा सही नहीं रहेगी तो सारा खेल खत्म। डंडा मतलब होता है मजबूत लिंग, स्ट्रांग लिंग, पेनिस, स्ट्रांग पेनिस। जिसका मजबूत पेनिस लिंग रहेगा उसका जिंदगी मस्त रहेगा। इसलिए आप सही से रहो। कुमारा हो, हल्की हल्की जवानी चढ़ी है तो बहको नहीं। मैं उस बच्चे से कहता हूँ जो 14-15 साल जो होते हैं, मोच का रेखा निकलने लगता है और वो बहकने लगते हैं फोन वीडियो देख के, मोबाइल देख के, संगत में उसकी चढ़ती जवानी जब स्टार्टिंग होती है उस समय से, उस बच्चे को मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। कुसंगत में मत पड़ो, हाथ से हिला हिलाकर अपनी तबाही मत करो उनसे। कितने मास्टर बेंस हस्त मैथुन, हाथ से हिला के निकाल देना। सेक्स, किसी चीज़ को, सेक्सी चीज़ को देख के माइंड में आया तो अपने हस्त से ब्रिज को नाश कर देना, उसको कहते हैं हस्त मैथुन से, ठीक है ना। मास्टर बेंस इंग्लिश में कहते हैं मास्टर बेंस। तो आप इसको ऐसा मत करना, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। किसी पड़ोसी अगल बगल में किसी से लुभा ले, किसी को दिखा दे कुछ, तो उस पर लुभा के आप उस पर मत चल जाना अग्नि से, ठीक है। उसके चक्कर में मत पड़ना। अपनी जवानी को बचा कर रखो। शादी से पहले ही आप बर्बाद हो मत होना। शादी से पहले आप बर्बाद मत होना, कुछ गलत मत करना। सीमेन मतलब धात, बीज जिसे कहते हैं, बचा कर रखो। समय रहते हुए संभल जाओ। पौर्ण मत देखो, पढ़ाई मन लगाओ। अपनी जिंदगी संवारो। अगर आप नहीं संभलोगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो जो है वीर्य है, जिसको प्राण कहते हैं, ठीक है ना। वीर्य बहुत खास चीज़ होती है। पेनिस कमज़ोर हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, पैसे की बर्बादी होगी। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट नहीं होते, ठीक है ना। सभी डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। ये सब बीमारी का दवा उन्हीं को आएगा जो सेक्सोलॉजिस्ट होगा। और सेक्सोलॉजिस्ट में भी एक कम पावर का होता है, एक हाई पावर का होता है। कम पावर वाला माल ज़्यादा ऐंठता है एकदम से, ठीक है ना। और हाई पावर वाला का तो उसको तो चाहिए ही भाई माल, बिना माल का तो होगा नहीं एकदम से। माल मतलब रुपया, और जो होते हैं वह ज़्यादा रुपया लेते हैं। सभी लोग पैसे वाले तो होते नहीं हैं। गरीब फुचका वाला का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, उसके बाद जो है ठेला वाले का बेटा होता है,
क्या मजदूर तबके का जो लोग होते हैं उसके रिक्शा वाले का बेटा होता है, तो ये सब पैसे कहाँ से लाएंगे यहाँ से? उसके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ से। इसलिए समय रहते ही संभल जाओ। खैर जो हुआ सो हुआ, जो जहाँ जिस एज में हो, जो हो गया सो उसको छोड़ो। आज से, अभी से, इस वक्त से संभल के चलो उनसे, ठीक है ना। और ज़िंदगी जियो। बहुत अच्छा कर्म करने के बाद में बहुत ही अच्छी कर्म कर जो आदमी माने क्या कहते हैं, जोनी जिसको कहते हैं, जोनी। जोनी का मतलब होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, कीड़ा मकोड़ा, इसको जोनी कहते हैं से। तो इस जोनी को पार करते करते मनुष्य की जोनी आती है, जो सबसे लास्ट स्टेज है। और ये भगवान भी चाहकर अपने आप को मनुष्य नहीं बना पाएंगे से, ठीक है ना। तो मनुष्य की जोनी जो होती है बहुत ही सुखमय, सुख प्राप्त करने वाली होती है। और धरती पे सबसे अच्छी सुख गृहस्थ जीवन का सुख, संभोग सुख होता है। तो अच्छा गृहस्थ जीवन को संभोग सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सावधानी से अपनी जिंदगी में जवानी का बहार लाओ, ठीक है। हिष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त और मजबूत लिंग को बनाओ, हेल्दी बनो, हेल्थ को सही रखो अपने से, खान पान सही करो अपने से, फिर अपनी ज़िंदगी सुखमय कटेगी। और मोहब्बत के झंडा को अपने डंडे पे ऐसा गाड़ दो कि झंडा जिंदगी भर लहराते रहे, ठीक है ना, समझ गए? ओके। अब फार्मूला लिखो, कौच बीज 1 kg। कौच का बीज होता है काला काला होता है, वो काला लेना, किसी पंसार की दुकान, किसी जड़ी बूटी की दुकान में लेना, फ्रेश देख के, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा हो, गड्ढा उड्ढा नहीं हो, छिद्र नहीं हो, अच्छा फ्रेश देख के लेना। चून बीज लेना 1 किलो, ठीक है। गाय का दूध 1 किलो लो, उसके बाद ठंडा पानी 1 किलो से मिक्स करो दूध में। फिर दूध को उबालो, जब उबलने लगे तो उसको जो है वो बीज जो लिए कौच बीज उसको उसमें डाल दो, पहले धो लो पानी से, उसके बाद उसमें डाल दो। डालने के बाद में उसको धीरे धीरे कम आंच पे उबालो। उबालने के बाद में जब देखोगे जो छिलका हटने लायक हो गया तो उसको उतार दो, ठंडा करके उसके छिलका को हटा दो। छिलका हटाने के बाद थोड़ा गर्म पानी करके फिर उस बीज को धो लो, ठीक है। बीज को धोने के बाद में अब उसको सुखा लो, सुखा कर डस्ट कर लो से, ठीक है ना। और कपड़े में ऐसे करके चाल लो, इसके नीचे जो आएगा वो लेना है से। तो डस्ट ले लो, 1 किलो का चूर्ण हो गया से। फिर समझो 1 किलो कौच बीज का चूर्ण, 1 किलो कौच बीज लो, उसको 1 किलो दूध 1 किलो पानी मिक्स करके उसको बॉयल करो। बॉयल माने उबालो उसको। उबालने के बाद में वो धीरे धीरे कम आंच पे उबालना। उबलते उबलते उसमें देखो छिलका निकालने लायक हो गया, तब उसको धीरे से रख दो, ठंडा करके निकाल लो। और उसको फिर गर्म पानी करके उसको बीज को धो लो बढ़िया से, और सारा चीज़ जितना भी है गड्ढा करके फेंक दो, नाली में फेंक दो, नहीं तो जमीन में गड्ढा करके फेंक दो, उसमें से कुछ खाना नहीं से। वो बीज को सुखा के धो के अब उसको डस्ट बना लो अपना से, ठीक है। और कपड़े में चाल लो। उस डस्ट में 50 ग्राम छोटी इलायची का डस्ट कर लो, छोटी इलायची का दाना लो, उसको डस्ट करके 50 ग्राम उसमें मिला लो से। और 1 किलो मिश्री मिला लो, 1 किलो मिश्री का पाउडर मिला लो से। दवा तैयार हो गया। 5-5 ग्राम दवा, 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम दवा सुबह शाम फक्की लगा के दूध से लो, ठीक है। यह संभोग शक्ति को बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, टाइमिंग को बढ़ाता है, बीज गाढ़ा करता है, कड़क लिंग बनाता है, माने पेनिस को टाइटनेस करता है। और यह दवा गरीब से भी गरीब आदमी का यूज़ कर सकते हैं और वरदान है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई दवाई नहीं है। सेक्स का जितनी भी दवा बनती है उसमें कौच बीज दिया जाता है, ठीक है ना। ये बड़े बड़े जो फैक्ट्री वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, या मतलब वो क्या कहते हैं डाबर बैजनाथ है, या माने वो पतंजलि वाले हैं, वो सब उसमें डालते हैं। या सेक्स की जो भी विदेशी दवा बनती है उसमें डाला जाता है, इतनी ताकतवर है। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया हूँ आजमाया हुआ है, बिकॉज आई एम डॉक्टर, तो मुझे जानकारी है, मैं लोगों को देता हूँ, तो आप इसे यूज़ करो। और सेक्स की कोई भी गड़बड़ी होगा, या आप शादीशुदा हो या कुमारा हो या बूढ़े हो या जवान हो, सबके लिए है ये। अच्छा, सिर्फ सेक्स की दवाई नहीं है, ये ताकत भी देगी रग रग में, और ब्लड फ्लो बढ़ाएगी, और हार्डनेस को बढ़ाएगी ना से, माइंड फ्रेश रखेगा, कमर में जोर लगाएगा, और उसके बाद ठेवने में जो दर्द होती है वो दर्द को ठीक करेगा, ठीक है ना, इसमें ताकत मिलेगी। तो इससे अच्छा फार्मूला और भी ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। और हाँ,
एक हाथ जो कि रिक्वेस्ट है कि अपने गरीब दोस्त को ज़रूर बताओ, वो फार्मूला दिखाओ, वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब मन है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करो ना, ताकि गरीब का भला हो। अगर इन सब झमेला से आप बचना चाहते हो या मैंने नहीं समझ में आती है या बनाने का झमेला हो रही है, तो आप ऐसा करो, सेक्स के लिए जवानी तूफानी मात्र 751 में 751, और पेट संबंधी बीमारी के लिए 751 नाइट स्पेशल। नाइट स्पेशल जो है ना ये दवा है, और 751 इसका कीमत है ना से। आप कॉल करो 8271776869, 8271776869, इस पर आप कॉल करो, और कॉल करने के बाद में आप ऑर्डर दे दो, आप मंगवा लो, खाओ, इस्तेमाल करो अपना से, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करो आप, रिक्वेस्ट है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो शेयर जरूर करो आप, ठीक है। ओके, बाय, यू लव यू ऑल।